अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं सलेट चैनल पैगाम में। आप तर्जुमान शिया और मबूद महाराष्ट्र आयतुल्लाह रहबर मौसम खामेनाई हफ़िज़हुल्लाह के नुमाइंदे हिंदुस्तान आयतुल्लाह हुज्जुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना डॉक्टर हकीम इलाही साहब ने अय्याम अज़ाए फ़ातिमी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से मुंबई के फतवत में महाराष्ट्र के उलमाए किराम से मुलाकात की और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवाने हयात पर रोशनी डाली। اولا من از علمای منبع تقدیم تشکر میکنم، تشریف بردن ما دیدار داشتیم و عرضی که من خدمت علما داشتم این بود که مخالفت با قوانین که موجب اختلال در نظام میشه اینها جایز نیست و ما باید تلاش بکنیم که وحدت خودمون رو در کشور حفظ بکنیم، باید تلاش بکنیم که امنیت کشور همیشه برقرار باشه و مردم در سلامت زندگی بکنن. باید برای رشد علمی و فرهنگی جامعه تلاش بکنیم. शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना सैयद मोहम्मद हसन रिजवी साहब क़िबला ऑफिसर चैनल के भी सरपरस्त है। आगा ने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पर उलमाए मुंबई को क्या पैगाम दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के नुमाइंदे ख़ास जो हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब हकीम इलाही साहब ने तमाम उलमा का शुक्रिया अदा किया, उलमाए बम्बई का, कि जिन्होंने आपका बेहतरीन खैर मक़दम किया, पज़ीराई की और तमाम लोगों के लिए दुआ की और ये भी दुआ की कि हम लोग मोहब्बत और प्यार के साथ इस हिंदुस्तान में मौजूद रहें, हिंदुस्तान में रहें और यही इनकी तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है। हमारे साथ दिल्ली से हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना तकी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। तकी साहब, आगा की जो मुंबई आमद है, क्या मकसद था और इस प्रोग्राम का क्या मकसद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा आप हज़रात जानते हैं, आगा अभी कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान में नुमाइंदे वली फ़क़ीह के तौर पर मंसूब हुए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीने से हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा वो मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त बम्बई हाज़िर हुए ताकि उलमा इकराम से मुलाकात कर सकें और यहाँ के जो इदारे हैं, उनके जो काम है, उनकी जो फ़ालियतें हैं, उससे आशना हो सकें और दर हकीकत उनको शुक्रिया अदा करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। जो ज़हमतें वो फरमा रहे हैं वाक़ईन वो काबिल क़द्र हैं। उलमा हज़रात मुख्तलिफ़ मकामात पर दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये खुद दर हकीकत उनके अंगीज़े की तरफ निशानदेही करता है और वो किस तरह ज़हमतें उठा रहे हैं और वाक़ईन इस वक्त हिंदुस्तान में यहाँ बेपनाह ज़हमतें उठा रहे हैं। बहुत से इम्कानात हर जगह मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो जिसमें उलमा की सरपरस्ती भी है और बाद मुख्तलिफ़ इदारे हैं कि जो दर हकीकत यहाँ पर इल्मी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत से काम कर रहे हैं और चैरिटी के बहुत सारे काम कर रहे हैं। लिहाजा हाजी आगा ने उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी है, उनसे आशनाई हो रही है और दर हकीकत उनकी कदरदानी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में ये सिलसिला जारी रहेगा। ये और इंशाअल्लाह अलबत्ता ये वक्त महदूद था, कुछ इदारे, कुछ अफराद, कुछ जगह रह गई। ये दौरा कितने दिनों का? ये दौरा 4 दिन का है जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले भी कुछ वादे थे और बाद में भी वादे थे, इसलिए वक्त महदूद था और इन्हीं अय्याम में फैलन हम आ सकते थे। लेकिन इंशाअल्लाह जो जगह रह गई हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें रह गई, उसमें इंशाअल्लाह अगले सफ़र में उनसे भी मुलाकात रहेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं सभी उलमा इकराम का और तमाम इदारों का अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और SNN चैनल का भी कि वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ उसको, उसकी फ़ालियतों में खुदावंद उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इसकी रीच रोज़ बरोज़ और ज़्यादा बढ़े और दीन को की तबलीग में अपना अहम किरदार जो अदा कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा मौसर और मुफीद। मौसम आयतुल्लाह खामेनाई हफ़िज़हुल्लाह के नुमाइंदे हिंदुस्तान हुज्जतुल इस्लाम अलैहिस्सलाम मौलाना डॉक्टर हकीम इलाही साहब क़िबला की आज
जो मुंबई में उलमाए ज़मीन एहतराम से मुलाकात हुई और शहज़ादी आलमियान की सवान हयात पर उन्होंने रोशनी डाला, वो आपने समात फरमाया। मुज्तमा उलमा खुतबा के बैनर तले फतवत अंजुमन फतवत में मस्जिद इमामिया के पास ये प्रोग्राम बरगुजार किया गया था। आइए मुज्तमा उलमा खुतबा के सदर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फैयाज बाक़िर साहब क़िबला से जानते हैं कि डॉक्टर हकीम इलाही साहब क़िबला की जो मुंबई आमद थी उसके मकसद क्या था, और मुज्तमा उलमा खुतबा मुंबई की जो इतने उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए उसके बारे में आगा क्या रोशनी डालते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है मुज्तमा उलमा खुतबा का माहाना जलसा होता है। इत्तेफाकन इस मरतबा जो हम लोग जलसा रख रहे थे तो खबर मिली कि हाजी आगा भी तशरीफ़ ला रहे हैं और उन्होंने भी ये ख्वाहिश की थी कि उलमा से मुलाकात करेंगे। बेहतरीन मौका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के तकरीबन सारे उलमा अक्सरियत यहाँ भी निकल गई और सबने हाजी आगा से मुलाकात की। बेहतरीन तकरीर थी हाजी आगा की, बहुत ही इल्मी मार्फत से भरी हुई, जिसमें उन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल, सिद्दीक़ तहरा के फ़ज़ाइल, मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल पे रोशनी डाली और साथ में उलमा को कुछ बहुत अहम और बहुत ही बुनियादी नसीहतें भी की। बहुत खूबसूरत जलसा रहा है। और हाजी आगा हकीम इलाही के यहाँ आने के बाद एक मरतबा आए थे, लेकिन उसमें लोगों से इतनी मुलाकात नहीं हो पाई, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से बहुत खूबसूरत मुलाकात है। अभी भी उलमा उनसे मिल रहे हैं, तो बेहतरीन मौका है कि जिसमें उलमा उनसे मिल के अपनी बातें रख रहे हैं और उन्होंने उलमा से अपनी बातें रखी। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत मुफीद भी है और ज़रूरी भी। आगा मुज्तमा उलमा खुतबा के आप सदर हैं, हकीम इलाही साहब के साथ मौलाना तकी साहब क़िबला है, 4 रोज़ा दौरा है, उलमाए किराम से भी, इदारों के ज़िम्मेदारान से भी आगा की मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। मैं ये चाहता था मुज्तमा के बैनर तले ये प्रोग्राम हुआ, मुज्तमा के बुनियादी जो इक़राज़ व मक़ासिद हैं एज़ ए सदर उलमाए किराम के लिए आप क्या कहेंगे? मुज्तमा के जो बुनियादी अग़राज़ व मक़ासिद हैं उलमा के मुताबिक, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग। हम लोग महीने का जलसा करते हैं, अभी बाज़ वजूहात की बुनियाद पर थोड़ा आगे पीछे हुआ है। महीने में पाबंदी से हम लोग बैठते थे और बैठते हैं, इंशाल्लाह बैठेंगे इंशाल्लाह। और शहर के जो इल्मी और फ़िक्री हालात होते हैं, उलमा के मसाइल होते हैं, मुश्किलात होते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत माली एतबार से भी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे बढ़ के जो दूसरे मसाइल होते हैं, हालात होते हैं, उस पर बातचीत होती है और उसके हल का तरीक़ा निकाला जाता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि जो हम लोगों की जिम्मेदारियाँ इकट्ठा करना चाहिए। जैसे आपको मालूम है माह मुबारक रमज़ान में मुज्तमा मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लास मुनक़िद करता है, तकरीबन कभी 40 जगह, कभी 45 जगह इस तरह क्लास मुनक़िद होता है। और उलमा एक सिलेबस तय होता है उलमा हर जगह पे। कभी कभी माह मुहर्रम में भी पहले होता था पाबंदी से, चूँकि दूसरे लोगों ने किया तो हमने उसको ख़त्म कर दिया कि बहरहाल काम होना मकसद है, कोई भी करे। जो जिन जगहों पे तबलीग नहीं हो पाती थी वहाँ पे मुज्तमा भेजता था। एक ज़माने में जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम में बड़े पैमाने पर जिस तरह से किया, तो जो उलमा हम सब की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उन पर हम लोग बैठ इमाम ख़ुमैनी के पास पूरे शहर में एक उसमें कई साल तक काम हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोग कर रहे हैं, तो ठीक है, हम उनका ताउन करते हैं। काम होना मकसद है, आप कीजिए चाहे हम कीजिए करें, कोई फर्क। देखते रहे चैनल। मैं बाज़ुफ़ा रज़ा अब्बास के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।